ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर चैनल मेडवर्स 101। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नागेंद्र बाबू को लाइन टू लाइन रीडिंग सेशंस, और इसमें हम सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पॉर्टेंट है उनको हम पॉइंट नोट्स से रेफ़र भी करते जाएंगे साथ साथ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ द चैप्टर 2 विच इज़ ऑर्गन इन द बुक। चैप्टर 1 हम बाद में करेंगे, पहले हम इससे अपना बेस बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हैनीमैन सर ने जब सिंकोना बार्क वाला एक्सपेरिमेंट किया था, जब उन्होंने सिंकोना बार्क खा के देखी और फिर उनके पास मलेरिया जैसे सिम्टम्स आए, तो उन्हें ये चीज़ सबसे अलग लगी। उन्होंने एक नई डिस्कवरी की थी, तो उन्होंने उस चीज़ को पब्लिश करने के लिए ऐसे लिखा जिसका नाम था एन एसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल्स फॉर असर्टेनिंग द क्यूरेटिव पावर्स ऑफ ड्रग्स, जो कि उन्होंने पब्लिश किया 1796 में। ये उनकी फर्स्ट पब्लिशिंग थी। Hahnemann extensively experimented with his new symptom system of medicine, और उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए अपने इस जो नई डिस्कवरी थी, अपना जो नया ये एक्सपेरिमेंटेशन था उसको जारी रखा। नई नई उन्होंने ड्रग्स प्रूव करी और 1810 तक उन्होंने ये काम किया। ठीक है, अब हैनीमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये सीख लिया था कि जो उनकी ड्रग्स हैं उनकी क्यूरेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं पेशेंट पे, और ये हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे रहे हैं, यानी कि ये ह्यूमन काइंड के लिए या फिर मैन काइंड के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा, अब इसको वो प्रॉपरली पहुंचाना चाहते थे अपने फेलो फिजिशियन तक। तो उन्होंने एक साइंटिफिक ट्रीटीज़ की फॉर्म में एक बुक लिखी जिसका नाम था ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, ताकि एंटायर मेडिकल फ्रेटर्निटी ऑफ हिज टाइम, उनके टाइम के जितने भी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग थे, सबको इस बारे में नॉलेज हो पाए। और उनकी इंटेंशन जो थी इस बुक को लिखने की वो ये थी, क्योंकि वो ये चाहते थे कि दुनिया को पता लग सके कि द लॉ ऑफ सिमिलिया इज़ द ओनली क्यूरेटिव लॉ। ठीक है, अब ऑर्गन में क्या सिखाती है? ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में सिखाती है द आर्टिस्टिक टेक्निक्स ऑफ एम्प्लॉइंग द लॉ ऑफ सिमिलिया टू द फिजिशियन हु इज़ ऑलरेडी ट्रेंड। ऐसे फिजिशियन जो ऑलरेडी मेडिकल साइंस में काम कर रहा है, उसको वो नए मेथड्स यानी कि आर्टिस्टिक टेक्निक बता रही है कि लॉ ऑफ सिमिलिया को कैसे अप्लाई करना है अपनी प्रैक्टिस के अंदर। In order to achieve his mission, the physician must acquire the knowledge of accessory medical sciences along with the knowledge of organon। किसको? बाकी मेडिकल साइंस की नॉलेज तो है ही, साथ में से ऑर्गेनन भी पता होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने ये बुक हमारी लिखी है। उसके बाद हम देखते हैं प्रेडिसर्स और प्रिकर्सर्स ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। द फॉलोइंग बुक दैट वर रिटन बाय हैनीमैन आर कंसिडर्ड एज प्रिकर्सर्स ऑफ ऑर्गन, यानी कि ऑर्गन ऑफ मेडिसिन बनने से पहले उन्होंने क्या क्या बुक्स लिखी थी, हम उनके बारे में एक बार और देख लेते हैं। These books are so called because they exhibit Hahnemann's view on different therapeutic treatments and homeopathic concept well before the publication of Organon। यानी कि हैनीमैन सर के इन सब बुक्स से हम क्या पता लगा रहे हैं कि उनके हमारे जो हैनीमैन सर थे उनके क्या व्यूज़ थे अलग अलग थेरेपेटिक ट्रीटमेंट्स को लेके, क्या कॉन्सेप्ट्स उन्होंने स्टडी किए थे होम्योपैथी पे पहुंचने से पहले। अब हम देखते हैं दोज प्रिकर्सर्स आर, द फर्स्ट वन इज़ ऑलरेडी वी नो एन एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल्स फॉर असर्टेनिंग द क्यूरेटिव पावर्स ऑफ ड्रग, जो कि 1796 में उन्होंने पब्लिश किया था। उसके बाद उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी एस्क्यूलैपियस इन बैलेंस विच वॉज इन 1805। उसके बाद मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस आई विच इज़ अगेन 1805, और ऑन द वैल्यू ऑफ स्पेक्यूलेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच इज़ आफ्टर 2 years which was 1808। फिर आई ऑब्जर्वेशन ऑन 3 करंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट विच वॉज 1809 AD। तो 1809 तक उन्होंने अपने नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने बताया कि बाकी चीज़ों में क्या डिफरेंस है और उनकी जो नई उन्होंने आर्ट ऑफ हीलिंग निकाली है उसमें क्या डिफरेंस है। The above writings reveal the idea of Hahnemann about the existing system of medicine. Yes, we know this. The aim of Hahnemann for writing Organon was to present to the medical profession the doctrines, the merits, and the practical instruction of how to practice homeopathy in a successful manner। तो हैनीमैन सर क्या बताना चाहते थे कि क्या डॉक्टराइंस हो सकती हैं, क्या मेरिट्स हैं, या फिर क्या प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस थे जो होम्योपैथी को एक सक्सेसफुल न्यू पैथी बना रहे थे उस टाइम की। ठीक है, तो दिस बुक इज़ कंसिडर्ड एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट मटेरियलिज्म ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक है, तो 18th सेंचुरी का जो मटेरियलिज्म चल रहा था
यानी कि उससे पहले ह्यूमन बॉडी को एज ए मटेरियल कंसिडर किया जाता था, उनकी डिजीज़ को मटेरियलिज्म पर्सपेक्टिव से देखते थे। तो ये बुक उन सब चीज़ों के अगेंस्ट खड़ी हो रही थी, तो ये था एक रिवोल्ट। अब देखते हैं मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ द वर्ड ऑर्गेनम। द वर्ड ऑर्गेनम हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑर्गेनम, ग्रीक वर्ड से लिया है। और इस वर्ड को यूज़ करने से पहले हैनीमैन सर ने देखा कि एरिस्टोटल ने भी इसको यूज़ किया था, जो कि ग्रेट फिलोसफर थे ग्रीस के, इन 384 to 322 BC. The work of Aristotle was compiled into a book titled as Organum. ठीक है, तो उनकी बुक का नाम क्या था? ऑर्गेनम। लेटर एक इंग्लिश फिलोसफर हुए जिनका नाम था लॉर्ड फ्रांसिस बेकन, विच वॉज 1561 से 1626 तक ये थे। और इन्होंने इस टाइटल को यूज़ किया अपनी एक बुक लिखने के लिए जो कि लॉजिक्स पे थी, विच वॉज नोवम ऑर्गेनम। ये किसने लिखी? लॉर्ड फ्रांसिस बेकन ने लिखी। और इसका मतलब क्या था? विच इज़ न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। दिस बुक इज़ ए सेकेंड वॉल्यूम ऑफ हिज बुक। और उनकी एक बुक पहले भी थी, कौन सी? इंस्टा ऑरेशियो मैग्ना, इंस्टा ऑरेशियो मैग्ना, अ बुक ऑन इंडक्टिव लॉजिक। हैनीमैन वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाई दीज टू पर्सनैलिटीज़। क्योंकि वो इन दोनों पर्सनैलिटीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो उन्होंने अपनी बुक का नाम क्या रख दिया? ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन, फॉर हिज मैग्नम ओपस ऑन मेडिकल फिलॉसफी। ठीक है, तो ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया, मैग्नम ओपस ऑन मेडिकल फिलॉसफी, के लिए उन्होंने क्या बताया? ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन। दिस मीनिंग ऑफ ऑर्गेनम इज़, आप इसका मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग क्या कहते हैं? अ सिंपल लिटरेरी वर्क, अ मेथड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज, सिस्टम ऑफ लॉजिक, इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड ह्यूज, इसका मतलब है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अफेक्टिंग इन बेस्ट मैनर अ सर्टेन एंड। यानी कि अब हमने ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन के अलग अलग मीनिंग भी देख लिए। सिंपल लिटरेरी वर्क हो सकता है इसका मतलब, और अ मेथड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। इससे हम इसको याद रखेंगे। उसके बाद हमारे पास स्टाइल ऑफ राइटिंग आता है। एफोरिज्म्स को किस पैटर्न में हैनीमैन सर ने लिखा है, ये हम जानते हैं कि एफोरिस्टिक स्टाइल में उन्होंने अपनी बुक लिखी है, which was in vogue during Henneman's period and not in essay form। अब देखते हैं, वो कह रहे हैं कि उस ज़माने में ये वोग था। वोग मतलब जो चीज़ फैशन में होती है, ट्रेंड में होती है। तो उस टाइम पे एफोरिज्म्स में लिखना एक एफोरिस्टिक स्टाइल हुआ करता था। जैसे कि आज के ज़माने में आप लिरिक्स देखते हैं, और हम लोग क्या देखते हैं? पोएम्स देखते हैं, आर्टिस्ट्री देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे एफोरिस्टिक स्टाइल में बुक्स लिखी जाती थी, तो इसलिए उन्होंने भी शायद इसीलिए ये एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखी, एंड नॉट एन ऐसे फॉर्म। अब एफोरिज्म की हम डेफिनेशन देखेंगे। एक एफोरिज्म क्या होता है? एफोरिज्म इज़ अ शॉर्टली क्लेवरली फ्रेज्ड सेइंग, द एम ऑफ विच इज़ टू कन्वे अ जनरल ट्रुथ। ठीक है, तो उन्होंने एफोरिज्म भी इसलिए लिखे, क्यों? क्योंकि ये बहुत शॉर्टली क्लेवरली फ्रेज्ड सेइंग्स हैं, यानी कि बातें हैं जिनका एम क्या है कि वो एक जनरल ट्रुथ को कन्वे कर पाएँ। एफोरिज्म इज जनरली डोनेटेड बाय द सिंबल डबल एस, जैसा जो ये सिंबल होता है हम जानते हैं। राइटिंग बुक्स इन एफोरिस्टिक स्टाइल वॉज प्रिवेल्ड इन ओल्डन टाइम्स, क्योंकि पुराने ज़माने में हमने देखा कि ये काफ़ी ट्रेंड में था। हिपोक्रेट्स यूज दिस स्टाइल इन हिज राइटिंग्स, इसलिए हिपोक्रेट्स ने भी अपने टाइम में इसी टाइप से लिखा था। अब हमारे इंडिया में अगर इसको कंपेयर करेंगे तो श्लोक या फिर दोहाज इन हिंदी या फिर रुबियान इन पर्शियन। मोस्ट ऑफ द एफोरिज्म इन ऑर्गेनम आर सप्लीमेंटेड बाय फुट नोट्स। ठीक है, तो बहुत सारे एफोरिज्म के क्या हैं? फुट नोट्स हैं। अब फुट नोट क्या है? अब फुट नोट इज़ नॉट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एफोरिज्म, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट क्या है? एक फर्दर एलैबोरेटेड एक्सटेंशन है सेम मैनर में। दे कंटेन द नेम्स ऑफ पर्सन, क्या क्या रेफरेंसेस उन्होंने लिए हैं वो उन्होंने फुटनोट में बताया। पर्सन, बुक्स, जर्नल, अथॉरिटीज़ एक्सेट्रा विच हैनीमैन यूज्ड इन सपोर्ट ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब हमारे जो थे डॉक्टर ब्रैडफोर्ड थे, इन्होंने बोला ऑर्गेनम जो है वो क्या है? वो है
द बाइबल ऑफ होम्योपैथी। ये किसने बोला? डॉक्टर ब्रैडफोर्ड ने बोला है। बिकॉज इट कंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशंस नेसेसरी फॉर ट्रू होम्योपैथिक प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसमें क्या है? रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। A homeopathic physician must follow, यानी कि fidelity है ये उनके लिए, the fundamental principles enumerated in organ of medicine like a true Christian follows testimonies of Bible। तो ये सब किसने बोला? मैंने डॉक्टर ब्रैडफोर्ड ने बोला है कि भाई जैसे क्रिश्चियन लोग बाइबल को फॉलो करते हैं वैसे ही एक फिजिशियन को ऑर्गन को फॉलो करना है, फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। उसके बाद हम एडिशंस ऑफ ऑर्गन देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर एंड गुड बाय मेडिकोस। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। डू चेक आउट माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।